स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और जो हमारा क्वेश्चन आज था 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो उसे लेके चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, ये जो अनुपात है इन्हीं की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, अनुपातों की तुलना करते हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। अगर ये दोनों ही बराबर ना हो, बाकी को देखना ही नहीं है, तो ये संगत हो जाएगा, एक ही हल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, तब ये संगत कहलाएगा। और अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो भी ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो असंगत कब होगा, जब ये रेखाएं आपस में समांतर हो जाए। और समांतर का मतलब क्या है कि ये दोनों तो बराबर हो, तीसरा ना बराबर हो, तो ये हो जाएगा असंगत। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं, इसको इनकी तुलना करते हैं, सब में A1 A2 B1 B2 निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला या तो इसको इधर ले आइए, तो क्या बनेगा 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। यहां से A1/A2 कितना हुआ, 3/2। B1/B2 कितना हुआ, 2/-3। अब पहले ही देख लिया कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या। देखिए, इसमें उल्टा भी है और माइनस भी है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो गया, एक ही हल होगा, यानी कि ये युग्म कैसा हो गया, संगत हो गया। ठीक है, पहला आंसर समझ में आ गया। दूसरा लेके चलते हैं, इसको भी इसी तरीके से बना लीजिए। 2x - 3y और 8 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। इनकी तुलना करते हैं। A1/A2 कितना हुआ, 2/4। B1/B2 कितना हुआ, -3 और अपॉन -6। C1/C2 कितना हुआ, -8 और -9। ठीक है बच्चों, इसमें क्या आपको समझ में आया, A1 A2 अगर इसे काट देंगे तो 1/2 ये भी आ गया, और माइनस माइनस कट के 1/2 ये भी आ गया, लेकिन ये कुछ नहीं कट रहा है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कैसे हो गए, समांतर रेखाएं हो गई, इनका युग्म कैसा हो गया, असंगत, इनका कोई हल नहीं होगा। यहां तक समझ आ गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन लेके चले। तीसरे में क्या है, फिर इसको भी इसी टाइप से बना लेते हैं। 5x, ये तीसरा आपका जो लिया था, और भी है, आप उसको अपने आप करिएगा, 3 एग्जाम्पल ले लिए आपके इसके लिए। तो 5x - 3y और 11 इधर आके हो गया माइनस का, इक्वल टू 0। ये हो गया -10 + 6y और 22 इधर आके हो गया प्लस का। यहां से आप निकालिए A1/A2 कितना होगा, 5/-10। B1/B2 -3/6 और C1/C2 -11/22। यहां से काट के क्या आया आंसर, 1/2 माइनस का, 5 दूनी 10। B1/B2 कितना आ गया, 3 दूनी 6, लेकिन वो भी माइनस का। और C1/C2 कैसा आ गया, 11 दूनी 22, ये भी 1/2 माइनस का। देखिए तीनों इसमें बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर क्या है, C1/C2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो ये कैसे होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, तो ये युग्म क्या हो गया, संगत हो गया। ठीक है, आपको बिना हल किए सिर्फ इनको अनुपातों से तुलना करके बताना था ये संगत है या असंगत है। तो पहला क्या आ गया था, संगत आ गया था, इसका एक ही हल था, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 भी बराबर नहीं थे। दूसरे में आपके दो बराबर हो गए, लेकिन इसके बराबर नहीं था, ये समांतर रेखाएं हो गई, तो ये असंगत हो गया।
और ये कैसे हो गई, इसमें तीनों बराबर हो गए, तो ये इसका हल कैसा हो गया, संगत, और इसके अनेक हल हो गए बच्चों। ठीक है, इस तरह के जितने भी और भी इसके हैं अभी क्वेश्चन, मैंने 3 ही करे हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, पहले साथ साथ इसको करते जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो करिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो आपको पसंद आ रही है आप लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।